आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, हम वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन हम पढ़ें, इन वचनों को सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। अपने सुनने वाले हर एक भाई, बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। आप सुनने वाले हर एक व्यक्ति को ब्लेस करना, आशीष देना। आज हर एक की जिंदगी नई जिंदगी के साथ जुड़ने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं बात करूंगा आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम अंतिम दिनों के करीब और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हम अंतिम के भी अंतिम टाइम में जी रहे हैं। पर जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, लोग जो हैं वो परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास जो है वो कम करते जा रहे हैं। बहुत से लोग आज फ्रस्ट्रेटेड हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम क्यों परमेश्वर को हम सर्व करें, हम क्यों उसकी बात करें, उसने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, परमेश्वर हमारी प्रेयर को आंसर नहीं करता, इसलिए हम इस बात से एग्री नहीं करते कि कोई परमेश्वर है। बहुत से लोग इस बात को लेके परमेश्वर से नाराज हैं। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि अगर परमेश्वर है तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों। मेरे प्रियो, आज मैं आपको वचन में से भेद की बात को बताऊंगा। अगर आप आज इस वचन को समझ गए, आप सचमुच नई जिंदगी के साथ जुड़ेंगे। आप देखेंगे अपनी लाइफ को चेंज होते हुए। जिस स्ट्रगल से आप अब तक नहीं निकले, आप निकलेंगे। जिस प्रार्थना का उत्तर ना आने की वजह से आप परमेश्वर से नाराज हैं, आपने प्रार्थना बंद कर दी, आपने चर्च आना छोड़ दिया, आपने अपनी आराधना करनी बंद कर दी, पर्सनली सब चीजों को आपने छोड़ दिया। आज का वचन जब आप सुनेंगे, मेरा ये फेथ है, आप फिर से परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को बनाने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपके लिए परमेश्वर के कलाम में से उस हिस्से को पढ़ूंगा जो इस बात के बारे में गारंटी करता है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर परमेश्वर है तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, अगर परमेश्वर है तो मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जाती, क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यशाया नबी की किताब, उसका 59 चैप्टर, उसकी पहली 2 आयतों को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जिसने आपके और मेरे मुंह को बनाया, जिसने आपके और मेरे हाथों को, आंखों को, कानों को, बॉडी को बनाया, उसके पास खुद कान, मुंह, नाक सब कुछ है, इसलिए उसने हमें बनाया। यीशु मसीह जब वचन बताता है कि बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ,
मीन्स परमेश्वर ने देह लेके जब हमारे बीच में आया तो उसके पास कान, आंख, नाक, हाथ सब कुछ था। इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह हमारे साथ जब इस धरती के ऊपर रहने के लिए आया तो उसने दिखाया कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, उसका हार्ट कैसा है। उसने कितने लोगों को हील किया, डिलीवर किया, लोगों को, मुर्दों को इवन जीवित किया। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट ये है, वो नहीं चाहता कि इंसान दुख में रहे। पर उसके बाद अगर उसका हार्ट ऐसा है तो क्यों आप लोग या क्यों कुछ ऐसे लोग दुखी हैं, क्यों परमेश्वर के साथ फाइट में हैं कि मेरी प्रेयर का आंसर क्यों नहीं होता, मेरे हालात क्यों चेंज नहीं होते। मेरे प्रियो, मैंने आपको पढ़ाया, वचन कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, मेरा कान बहरा नहीं हो गया जो तुम्हारी प्रार्थना न सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने अपना मुंह तुमसे फेर लिया है। मेरे प्रियो, वजह ये है कि जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है तो वो देखी हुई चीज़ों के ऊपर बिलीव करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने शरीर को चलाता है और अपने कामों को अधर्म के कामों में बदल देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर कोई बीमार है, अगर वो डॉक्टर के पास जाए और वो पहले 2, 4, 5 दिन में हील ना हो तो डॉक्टर उसको मेडिसिन के साथ फिर उसको टेस्ट लिखता है, फिर उसके बाद और मेडिसिन को बढ़ाता है, उससे ज़्यादा पावर की मेडिसिन दी जाती है। वहाँ पे डॉक्टर या पेशेंट क्विट करके नहीं आ जाते कि बुखार नहीं उतरा, हमें अब मेडिसिन नहीं लेनी, हमारी हीलिंग नहीं हुई, अब हमें कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं होता। हम डॉक्टर के पास देखते हैं लोगों को जाते हुए, फिर स्पेशलिस्ट के पास, और वो पेशेंट पूरी तरह से कोऑपरेट करता है कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम में से निकल आऊं। पर जब स्पिरिचुअल बात आती है, हम परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं करते। हम बस ये बोलते कि परमेश्वर क्या तुझे दिखता नहीं, परमेश्वर क्या तुझे पता नहीं। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो हम एक्चुअली में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मैथ्यू रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 13 आयत को अगर पढ़ूं, वहां पे एक बहुत ही एक गहरी बात बताई। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। और मैं उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के आसपास बहुत भीड़ रहती थी। लोग उसको छूने को, उससे बात करने को, बहुत उसके पास आने को रहते थे। पर यीशु मसीह ने उस टाइम कहा कि नहीं, बालकों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दूसरे लोग आएंगे, अगर 2 लोग आ रहे हैं, एक को धक्का लग के वो पीछे चला गया या किसी वजह से आगे नहीं हो पाया, तो वो बोलेगा कि नहीं, इससे वो ज्यादा प्यार करता है, या इसको पता नहीं क्यों आगे कर दिया, मुझे क्यों पीछे कर दिया। और वो अपने मन में वो बात लेके बैठ जाएगा और वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। वो बोलेगा, अगर ये परमेश्वर है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, इसको क्यों बुलाया। सेम वे में जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारी प्रार्थना का आंसर नहीं हुआ, हम नाराज हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि इसकी प्रार्थना का उत्तर क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। मेरे प्रियो, वहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि बीमारों को आने दो या लंगड़ों को आने दो या जो लोग बहुत जरूरतमंद हैं उनको आने दो। यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। बालकों से, बच्चों से क्या मतलब? क्या आप जानते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा प्यार अपने पेरेंट्स से करते हैं। वही पेरेंट्स जब उनको वो चीज नहीं देते जिनके लिए वो जिद करते हैं, वो पेरेंट्स जब उनको डांटते हैं तो वो बच्चे रोते हैं। पर अगर आपने नोटिस किया हो, वो बच्चे रोते रोते भी वो अपने पेरेंट्स के साथ ही चिपट जाते हैं, वो उनको हक करते हैं रोते रोते। उनको पता है इसकी वजह से मैं हर्ट हुआ, पर फिर भी वो उनको छोड़ के नहीं चले जाते, वो उन्हीं से लिपट के रोते हैं। पर यही चीज जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अगर पेरेंट्स ने कुछ कह दिया तो वो बोलते हैं कि हमें आपके साथ नहीं रहना। वो उसी बात को लेके छोड़ते नहीं, वो चले जाते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह क्या कह रहे थे? यीशु मसीह कह रहे थे, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर हो, तुम लोग हील डिलीवर हो जाओ, तुम लोग छूट जाओ, तो तुमको बच्चों के समान बनना पड़ेगा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का हार्ट है, ये परमेश्वर का दिल है। बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और यीशु मसीह ने ये सब कुछ को क्यों किया? ताकि हम लोग अपने पापों से, गुनाहों से, अपनी बीमारियों से, ट्रबल से छूट जाएं। पर अगर अब आपकी प्रार्थना का आपको लगता है उत्तर नहीं हुआ, आप परमेश्वर से नाराज हैं, तो परमेश्वर क्या फिर से सलीब पे चढ़ने के लिए आ जाए? क्या फिर से वो कोड़ों को खाए? क्या फिर से कांटों का ताज ले ले? नहीं। इसका मतलब हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे हम प्रार्थना करें, क्या हम करें कि परमेश्वर, उसके दूत हमारी ओर अट्रैक्ट हों। अगर हम देखें दूसरा पतरस 1 अध्याय उसकी 3 आयत से, वहां पे लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिससे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर की अगर हम पहचान में बढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसी कवनेंट, ऐसी वाचाएं, ऐसी प्रतिज्ञाएं बांधी हैं कि वो हमारी लाइफ की हर एक सड़ाहट से हमें छुड़ा सकता है। लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूट जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उस सड़ाहट से छूट जाएं। वो सड़ाहट बीमारी की हो सकती है, रिलेशंस खराब की हो सकती है, फाइनेंस खराब की हो सकती है, आपकी हीलिंग की हो सकती है, वो अलग अलग इशू हो सकते हैं। पर उसका जो सल्यूशन है वो यही है कि यीशु मसीह की पहचान में बढ़े। यीशु मसीह से नाराज होके, हम उससे दूसरी तरफ मुंह करके बैठ के हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर से नाराज हैं तो इसमें परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है। अभी बीते दिनों में लोगों ने हैलोवीन को सेलिब्रेट किया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हम बोलते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं, और काम हम कोई भी ऐसा नहीं करते जिससे ये साबित हो कि हम उसकी संतान हैं। काम हम सब गलत करना चाहते हैं, पर चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का आंसर हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने तो फास्टिंग की, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, फास्टिंग आपकी प्रेयर का उत्तर नहीं लेके आती। फास्टिंग का मतलब है, फास्टिंग को हिंदी में बोलते हैं उपवास। उपवास को अगर आप देखेंगे, उसको तोड़ के बोलेंगे, वो है उपवास, यानी कि ऊपर रहना। मीन्स आपकी जो ट्यूनिंग है वो परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। कई लोग उपवास का मतलब समझते हैं सिर्फ खाना नहीं खाओ। उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है। उपवास का मतलब है आपकी देह का उपवास, आपकी फीलिंग्स का उपवास, आपकी आंखों का उपवास, आपकी मन की हर उस चीज का उपवास, उससे अपने आप को कट ऑफ करना जो आपको शरीर में धकेलती है। मेरे प्रियो, जब आप उपवास करते हैं, परमेश्वर से आपकी ट्यूनिंग होती है, आप उसकी आवाज को सुन पाते हैं। इसीलिए जब हम उपवास करते हैं तो हमें सिर्फ टाइम पास नहीं करना। उपवास करते हुए हमें प्रार्थना करनी है, हमें वचन को पढ़ना है, हमें आराधना करनी है, ताकि परमेश्वर के साथ हम ट्यून इन रहें और परमेश्वर बात कर सके। हालेलुया। जब हम उपवास में हैं, आप इमेजिन करो, आप उपवास में हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर प्रार्थना के दौरान आपसे बात करे, हो सकता है वचन को पढ़ते हुए आपसे बात करे, हो सकता है आराधना के दौरान आपसे बात करे। आपको कोई ऐसा रेमा वर्ड मिल जाए कि आपको लगे कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे बात की और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। हालेलुया। पतरस ने कहा कि उसने हमारे साथ ऐसी प्रतिज्ञाएं की हैं कि हम अपनी लाइफ की सड़ाहट से छूट जाएं। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए लांग तान को सहा, उसने उन सब चीजों को पूरा किया ताकि हम सड़ाहट से छूट जाएं। पर उसने कहा इसके लिए तुम्हें यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना पड़ेगा।
अब पहचान में बढ़ने के लिए दो तरह की पहचान की बात है। एक पहचान के हाँ हम जानते हैं कि किसी चीज को अगर करेंगे तो उसका ये फायदा या ये नुकसान है, एक तो ये पहचान है। एक पहचान है कि हम उसको करते हैं, फिर हम उसके फायदे या नुकसान को देखते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं आपको कहूं कि क्या आप जानते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव गलत है, तो आप बोलेंगे हाँ सबको पता है ड्रिंक एंड ड्राइव गलत है। इसका मतलब आपको पहचान है, आप जानते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव गलत है। पर क्या उसको जानने के बाद आप इस बात का निर्णय करते हैं, आप इस बात को पक्का करते हैं कि कभी मैं ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करूंगा, तो इसका मतलब आप सचमुच उसकी पहचान में हैं। पर अगर आप ये जानते हुए भी ड्रिंक करते हैं, ड्राइव करते हैं, इसका मतलब आप पहचान आपकी है तो है, पर आप उसको बढ़ नहीं रहे, आपको उसकी अच्छे से पहचान नहीं। बाइबल कहती है कि तू व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, अपने माँ बाप का आदर करना, तू पैसों में साफ रहना, तू किसी के साथ चुगली निंदा मत करना, शराब सिगरेट, इन सब चीजों को बाइबल मना करती है। और हर एक का कॉन्शियस जानता है कि हाँ ये जो बाइबल कहती है ये सही है। इसका मतलब आप पहचान में हैं, पर उसके बावजूद भी आप शराब पी रहे हैं, उसके बावजूद भी व्यभिचार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी चोरी चकारी करना, लोगों के साथ गलत चलना, व्यभिचार करना, लोगों को गंदी नजर से देखना, चुगली करना, किसी को बैक बाइटिंग करना, उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पहचान तो है पर आप बढ़ नहीं रहे। इसका मतलब अगर आप बढ़ेंगे नहीं तो उसका रिजल्ट आप देखेंगे नहीं। यीशु मसीह ने कहा इन बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों में खास बात क्या है? बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बच्चे माँ बाप जब डांटते हैं वो रोते हैं, पर वो माँ बाप से ही लिपटते हैं। इसका मतलब वो इस बात को जानते हैं कि भले ही इसने मुझे डांटा, इसकी वजह से मुझे जो चाहता था वो नहीं मिला, पर फिर भी मुझे जाना इसी के पास है। वो माँ बाप को छोड़ के नहीं चले जाते। पर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनको बुरा लगता है, फिर वो अलग हो जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी नेचर बच्चों के जैसी हो। आज आप परमेश्वर से दूर हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। अगर उसने नहीं सुना तो मैं भी आज के बाद प्रार्थना नहीं करूंगा। मेरे प्रिय, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, फास्टिंग नहीं करेंगे, डेविल आपको ले जाएगा दूसरी ओर। वो आपके माइंड को चेंज कर देगा, वो आपको और ज्यादा डिप्रेस कर देगा। यीशु मसीह ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, मेरा कान बहरा नहीं हो गया। इसका मतलब मैं छुड़ा भी सकता हूं, मैं सुन भी सकता हूं, मैं आंसर भी कर सकता हूं, परंतु तुम्हारे कामों के कारण, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने अपना मुंह फेर लिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से नाराज होकर कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के वचन में बढ़ें, आराधना में बढ़ें, फास्टिंग में बढ़ें, परमेश्वर के साथ टाइम दें, ताकि वो हमें उस सड़ाहट से छुड़ाए। आप प्रॉब्लम में हैं, आपको प्रॉब्लम से छूटना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी गंदगी में गिर गए और आप उसमें डूबे हुए हैं और आप अपने गंदे हाथों से अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि मैं साफ कर रहा हूं, पर आप अपने आप को और गंदा कर रहे हैं। इसका मतलब आपको कोई चाहिए जो आपको उस गंदगी में से पकड़ के निकाले और आपको धोए और आपको साफ करे। यीशु मसीह ने कहा, मैंने अपने लहू का एक एक कतरा बहाया ताकि तुम अपनी गंदगी से छूट जाओ। हम अपने गुनाहों से जो दबे हुए थे, उसने कहा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा मेरा जुआ हल्का है, तुम्हारा जुआ बहुत भारी है। मेरे प्रियो, हम बच्चों के समान उसके पास जाएं, उसको बोलें परमेश्वर मेरा जुआ बहुत भारी है, मैं जिस गंदगी से मैं धंसा हुआ हूं, मैं उससे निकल नहीं सकता, मैं अपने आप से गंदे हाथों से अपने आप को साफ नहीं कर सकता। आज आप मेरी जिंदगी में एंटर करें, आप मुझे अपने लहू से धो के साफ करें ताकि मैं उस गंदगी से निकल जाऊं। मेरे प्रियो, बाइबल में पतरस ने कहा कि उसने हमें प्रतिज्ञाएं दी हैं। वचन हमें प्रतिज्ञाओं के रूप में दिए गए हैं, पर अगर हम वचन को पढ़ेंगे नहीं, वो प्रतिज्ञा हमारी लाइफ में पूरी नहीं होगी। आपके पास बाइबल नहीं है, आपको बाइबल खरीदनी है। अगर आपके पास बाइबल है, आपको उसको पढ़ना है। उसको कपड़े में लपेट के रखने से कुछ नहीं होगा। भजन संहिता अगर 91 पढ़ेंगे, वहां पे कितने प्रॉमिसेस, उसकी 16 आयतों में 16 प्रॉमिसेस परमेश्वर ने दिए हैं।
हालेलुया। उसकी पहली आयत से अगर पढ़े, वहां पे लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है, वो बताता है कि वो मुझे बहेलिये की जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, मैं उसके पंखों के नीचे शरण पाऊंगा, उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम होगी, मैं रात के भय से नहीं डरूंगा, मैं उस तीर से नहीं डरूंगा जो उजाड़ता है, उस मरी से नहीं डरूंगा जो अंधेरे में फैलती है, उस महारोग से नहीं डरूंगा जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास नहीं आएगा। सो मेनी प्रॉमिसेस परमेश्वर ने हमें दिए हैं। मेरे प्रियो, ये प्रॉमिसेस अगर हमें पता ही नहीं होंगे, हम कैसे इनको क्लेम करेंगे? 10 आयत में लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। मेरे प्रियो, ये प्रॉमिसेस हैं परमेश्वर के, पर अब जब हमें पता ही नहीं, हम परमेश्वर से नाराज होकर बैठे हैं और वो ये बोलता है कि तू मुझसे नाराज होने की बजाय अगर मेरे वचन को पढ़े तो तू आज ही छूट सकता है। उसने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, मेरा कान बहरा नहीं हो गया, पर क्योंकि तुझे मेरे वचनों के बारे में पता नहीं तो अपनी सड़ाहट से छूट नहीं सकता। हालेलुया। आज बहुत से लोग अपनी सड़ाहट में डूबे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, रिपेंट करो, अपने पापों से तौबा करो, अपनी नेचर को चेंज करो, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर हम गुनाहगार लोग हैं, तेरा वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मान लेता और छोड़ देता है उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। खुदाबंद, हम अंगीकार करते हैं, अपने मुंह को खोल के बोलो इस बात को, परमेश्वर हम अंगीकार करते हैं, वी आर सिनर्स, हम पापी लोग हैं, हम आदम से पापी लोग चले आ रहे हैं, हम ब्लड लाइन से पापी हैं, पर आज हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसके लहू बहाए जाने पे फेथ करते हैं। आज हम अपनी सड़ाहट से छूट जाएंगे क्योंकि तेरे वचन में ये लिखा है। खुदावंद, तेरा वचन कहता है कि मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, वो तेरे आगे होके चलेंगे, वो तेरी रक्षा करेंगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। ऐसे वचनों को लेके जाओ परमेश्वर के आगे बच्चों की तरह, उसको बोलो, परमेश्वर हम तेरे सामने आते हैं, तू अपने वचन को पूरा कर। क्या आप जानते हैं, बाइबल कहती है वो अपने वचन से बाहर जाके कुछ नहीं करता। बड़े नाम से बढ़कर उसने वचन को महत्वता दी और वही वचन हम पढ़ते नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप परमेश्वर के निकट आए, वचन को पढ़ें, आराधना करें, फास्टिंग करें, बाइबल को पढ़ें, चर्च अटेंड करें। ये मत सोचे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा तब मैं ऐसा करूंगा। सब कुछ को छोड़ के, भूल के, बच्चों की तरह उसके पास जाओ, लिपट जाओ, चाहे रो पर लिपट जाओ, उसको बोलो, परमेश्वर मुझे छुड़ा मेरी सिचुएशन से, मैं नहीं छूट सकता, आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूं इन सब चीजों से, नाउ आई वांट टू कम टू यू। तूने कहा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा ये विश्वास है जब आप इस तरह से परमेश्वर के सामने आएंगे, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा। उसने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, मेरा कान बहरा नहीं हो गया, पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने अपना मुंह ऐसा फेर लिया है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता। मेरे प्रियो, अगर उसने मुंह फेर लिया है, बच्चों की तरह आज जाओ, उससे लिपट जाओ रोते हुए और उससे बोलो, परमेश्वर वी कम टू यू लॉर्ड, हम तेरे पास आते हैं, तू छुड़ाने वाला है, तू ही बचाने वाला है। पतरस ने कहा परमेश्वर हम तुझे छोड़ के कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन तो तेरे ही पास है। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और आप अगर अपने आप को यीशु मसीह के आगे आप उंडेलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, ये प्रार्थना आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। आप बोल सकते हैं, यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए जो आज हमने सुने, तेरी उस सलीब के लिए, तेरे लहू बहाए जाने के लिए, कोड़ों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर खुदावंद, हम ये विश्वास करते हैं आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम ये विश्वास करते हैं आप जल्द बादलों पे आने वाले हैं। खुदावंद, हम अपने गुनाहों को मानते और छोड़ते हैं। आप हमारे गुनाहों को अपने वचन के अनुसार, जैसे आपने कहा, जो गुनाहों को मान लेगा, छोड़ भी देगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। आप मेरे गुनाहों को माफ करें, मुझे अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दें। आप हमें अपने बेटे बेटियां बनाएं, हम बच्चों के समान आपके सामने आते हैं। खुदावंद, हम अपने आप को आपके सामने लेके आते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं।
आपका वचन कहता है आप पाप से नफरत करते हैं, पापी अगर पाप छोड़ दे उससे आप प्रेम करते हैं। आप खुदावंद मेरी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आप सबके लिए मैं दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए, अगर ट्रबल में हैं आत्मा में अपनी ट्रबल को याद करिए। यीशु मसीह नासरी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपके वचन जो आपके लोगों को आज बता दिए गए हैं, ये वचन हम में से हर एक को खुदावंद नई जिंदगी के साथ जोड़े। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग ट्रबल में हैं, कमजोर हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी सारी ट्रबल प्रॉब्लम बीमारी यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़े और अथाह कुंड नरक की आग में जाए। तेरे लोग पूरी तरह से हील होने पाए, डिलीवर होने पाए, गवाही के साथ खड़े हों, तेरा नाम महिमा पाए। खुदावंद हर अंधकार की शक्ति को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता और तेरे लोगों को आजाद करता हूं। आप हर एक को छुए और ब्लेस करें और ये अपनी गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, YouTube, Facebook, पॉडकास्ट, ट्विटर, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। स्केड्यूल के लिए आप हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org के ऊपर जा सकते हैं। आप हमें हमारे Facebook या YouTube के ऊपर भी आप इस सब स्केड्यूल्स को ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन पर्सन चर्च में आके सभा अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी आपका कंसर्न है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके asianchurchofchrist.org पे आप जाके उस प्रेयर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट asianchurchofchrist@gmail.com। और मेरा ये फेथ है परमेश्वर आपको छुएंगे और आज़ाद करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है, आप ये मैसेज उस तक ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें अपनी ट्रबल, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनके लिए वो हेल्प चाहता है या चाहती है, हमें ईमेल करे। ईमेल आप जानते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। और हम आपको जो रिकॉग्नाइज जो लॉयर्स हैं या जो RCI के जो मेंबर हैं उनके साथ आपको कनेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी, मेरा ये फेथ है। तो मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय दिया और प्रार्थना में बने रहें। डू नॉट क्विट नहीं करें, क्योंकि अगर आप क्विट कर देंगे, शैतान आपको आज से और कल से और वो धीरे धीरे आपको अलग दिशा में ले जाएगा। पर जब आप रिपेंट कर चुके, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आपका लेवल सेम नहीं होगा, वो आपके पास नहीं आएगा। बाइबल कहती आप हील भी होंगे, डिलीवर भी होंगे, आप ना सिर्फ छूटेंगे, आप छुड़ाने वाले बनेंगे। हालेलुया। यही पतरस ने कहा, उसने कहा कि हमें उसने प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि हम सड़ाहट से छूट जाएं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।